सेना के इस शौर्य का एक तरह से अपमान करते हैं। ये शौर्य का अपमान है। लाला सिंह, मैं और याद दिला दूं कि इस आदमी का देश से कोई लेना देना नहीं, कितना देश विरोधी है ये भी जान लीजिए कि ये कारगिल युद्ध के बाद भारत के ऊपर अगर दूसरी कोई बड़ी असामरिक आपदा आई थी तो 1999 के बाद 2008 में आई थी, 9 साल बाद जब बंबई में हमला हुआ था। वो भी एक तरह से युद्ध की शुरुआत थी पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे कायर कुटिल निकम्मा टाइप का प्रधानमंत्री था, वो चरणों में लेट गया पाकिस्तान के, उसने हाथ जोड़ लिए और यहाँ के मुस्लिम वोट बैंक के चरणों में लेटा और उसने फिर उसका कोई जवाब नहीं दिया, मार खा लिया उसने आराम से। तो वो युद्ध नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने वहां पर दूसरा युद्ध छेड़ा था 2008 में। और जब 26/11/2008 का जब हमला हुआ उस समय कहा था ये अधेड़, ये इसका मैं सीरियल ऑफेंडर है। ये लगातार ये करता रहा, लगातार ये देश की खोपड़ी में जूता बजाता रहा है कि देखो मेरा इस देश से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी कुछ बेशरम जो है, खासकर दिल्ली में बैठे दलाल और कुछ बेशरम जिसको वोट देते हैं वो अपने ऊपर सोचें कि उनकी आत्मा क्या कहती है। कि 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ मनीष जी, और जिस समय जो मारे गए थे हमारे 167 लोग मारे गए थे उसमें, और उसमें करीब 40 जो थे वो हमारे सुरक्षा बल के सैनिक थे, कमांडो थे। उनकी चिता भी नहीं बुझी थी चिता। और ये दिल्ली के राधे मोहन चौक पे, छतरपुर में है, राधे मोहन चौक पे फार्म हाउस में अपने दोस्त की सगाई की शादी में रात भर नाचा गाया था, खाया पिया था रात भर। और वो अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो है, साथ वो खबर छपी थी। तो ये आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने की बात करता है, विपक्ष का नेता बना बैठा है। जरा कल्पना करिए कि जहां पर बंबई की हालत 3 दिन तक तो हमले चला था, और आखिरी दिन जिस दिन इसको बंबई में होना चाहिए था, नहीं तो दिल्ली में कहीं, उस समय तो ये सांसद भी था, उस समय सांसद भी था। लेकिन ये पूरी रात ये जो है वहां पर पार्टी कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, नाच रहा था, गा रहा था अपनी बहनों के साथ। तो ये अपने आप इसने बता दिया। कोई सामान्य आदमी जो मनीष जी, सामान्य आदमी जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, उसके गले के नीचे भोजन नहीं उतरता, भोजन उसके गले के नीचे पानी नहीं जाता कि हमारे इतना बड़ा हमला हुआ देश के ऊपर, और ये तो देश का सांसद था और खासकर सोनिया गांधी की औलाद था, जिसके जो सरकार की सिरमौर थी। और ये आदमी जश्न मना रहा था दिल्ली के राधे मोहन चौक पे, फार्म हाउस के अंदर पार्टी कर रहा था। तो चाहे वो कारगिल युद्ध हो और चाहे मुंबई का हमला, दो बड़ी आपदाएं हैं इसके काल की। और दोनों समय इस आदमी ने बिल्कुल ढोल बजा के बताया कि इस पे भरोसा करने वाला कतई नहीं है, इसका देश से कोई लेना देना नहीं है। और आज भी गायब हो जाता है, 1-1 महीने के लिए गायब हो जाता है। कहाँ जाता है? ना ये बताता है, ना इसकी अम्मा बताती है, ना इसकी भाई बताती है, ना बहनों बताता है। वो जो पार्टी के चाटुकार गुर्गे हैं वो भी कोई नहीं बताते, जो दिल्ली के दलाल इसका ढोल बजाया करते हैं वो भी नहीं बताते। क्यों? ऐसे कौन से गुप्त जगहों पर जाता है, कौन से गुप्त यात्रा पर जाता है, किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल। तब भी आदमी इसके पीछे जब हम देखते हैं कि चाहे वो टेलीविजन चैनलों के